हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट। आज एससीईआरटी 10th का मैथ का जो बुक है त्रिकोणमिति चैप्टर जो प्रश्नावली 8.2 से संबंधित हम बता दिए थे कि किसी भी ट्रेंगल का मान 0 डिग्री का मान कितना होगा, 30 डिग्री का मान कितना होगा, 45 डिग्री का मान कितना होगा, 60 डिग्री का मान कितना होगा और 90 डिग्री का मान कितना होगा। अच्छी तरह से हम वीडियो को क्या क्या किए थे, बना चुके थे। उस पर आधारित जो अभ्यास है, उस पर आधारित जो सवाल आते हैं परीक्षा में, बुक में जो सवाल है उस पर आधारित क्या करना है, चैप्टर बनाना है। और चैप्टर बनाते हुए चैप्टर है तुम्हारा पहला सवाल है, कह रहा है जो तुम्हारा पहला सवाल बताया जा रहा है, निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। कह रहा है कि निम्नलिखित का मान निकालिए। निम्नलिखित का मान क्या करा है, निकालने के लिए। निम्नलिखित का कार्य मान क्या है, निकालने के लिए। पहला सवाल में तुमको करा है, इसमें है 5 6, तो पहला करा है कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। इसका मान करा क्या चीज, निकालने के लिए, कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। इसका मान क्या करा है, सोल्व करने के लिए इसको देखेंगे कि साइन 60 डिग्री का मान कितना होगा। हम जानते हैं कि साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। क्या है कि इससे पहले सवाल में हम यही बताए थे पहले वीडियो में कि इसका मान कितना होता है। जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि इसका मान कितना होगा तब तक हमको सवाल बनाना बहुत ही कठिनाई होगा। इससे पहले हम अच्छी तरह से जो हम फार्मूला बता दिए हुए हैं, इस फार्मूलों को अच्छी तरह से याद करना है कि किसका मान कितना होता है। अगर मान याद नहीं रहेगा तो बनाना सवाल क्या है, संभव जल्दी नहीं रह पाते। किसका मान कितना होगा कैसे बता पाएंगे। मान याद रहेगा कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा, साइन 45 डिग्री का मान कितना होगा, साइन 60 डिग्री का मान कितना होगा, कॉस के मान में कितना होगा। उस सबको क्या करना पड़ता है, याद रखना पड़ता है। जब तक याद नहीं रह पाएगा तब तक बनाना क्या रहेगा, मुश्किल है। तो इसलिए साइन 60 डिग्री का मान हो गया √3/2 है। उसके बाद करें कि कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है प्लस। फिर करें कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 इंटू कितना हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है। अभी हो जाने के बाद अब इसको गुना करेंगे, √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3/2 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, 2 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। जब इसको करेंगे दोनों को क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम ले लेंगे तो हम देखेंगे कि इसका एलसीएम निकालने पर कितना आ रहा है, 4 आ गया। 4 में 4 से भाग करेंगे तो एक बार में कटेगा। 1 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 4 में 4 से भाग करेंगे तो एक बार में कटा, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, 3 1 कितना हो जाएगा 4 बटा कितना हो जाएगा 4। 4 से 4 काटेंगे तो क्या बार में कटेगा 1, हमारा क्या हो जाएगा आंसर होगा। एक हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। फिर से इस सवाल को देख लेते हैं कि हमारा जो प्रश्नावली 8.2 था त्रिकोणमिति चैप्टर था, उसमें करा कि पहला सवाल है निम्नलिखित का मान निकालें। इसमें 4 5 सवाल है। इसका पहला है कि साइन पूछेगा, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का मान पूछेगा। जब ये पूछेगा साइन 60 डिग्री का मान कितना होगा, √3/2 बोलेंगे। कॉस 30 डिग्री मान कितना होगा, √3/2 बोलेंगे प्लस
साइन 30 डिग्री मान कितना होता है 1/2, कॉस 60 डिग्री मान कितना होता है 1/2। जब भी √3 में √3 से गुना करेंगे तो हमारा कितना होगा 3। 2 में 2 से गुना किए तो कितना आ गया 4, प्लस प्लस 1 में 1 से गुना किए तो 1, 2 में 2 से गुना किए तो कितना हो गया 4। इसके बाद देख लेते हैं जब भी गुना किए हैं, अब इसका एलसीएम ले 3 और 4 का एलसीएम में तो 4 हो गया। 4 में 4 से भाग करके एक बार में कटेगा, 1 में 3 से गुना करें तो कितना हो जाएगा 3। इसके बाद प्लस है तो प्लस 4 में 4 से भाग करें तो एक बार में कटेगा, 1 में 1 से गुना करें तो 1 3 1 कितना होगा 4, 4 बटा कितना हो जाएगा 4। जब इसको करेंगे तो हमारा कितना होगा 1 4 से 4 कटेंगे एक बार में, एक हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब अगला जो सवाल है उसको देखते हैं। अगला जो सवाल है हमारा कितना है, अगला जो 2 नंबर सवाल है जो कर रहा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। हमारा अगला सवाल कितना हो गया देख लेते हैं। अगला सवाल हो गया हमारा 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर कितना 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब हम देखते हैं कि 2 गुने tan 45 का मान कितना होता है 1, तो 1 के स्क्वायर है तो कितना कर देंगे स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, कॉस फिर कितना करा है 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री मान हम जानते हैं कि कितना √3/2 होता है, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। साइन 60 डिग्री है, साइन 60 डिग्री के मान जब ये करेंगे तो साइन 60 डिग्री मान कितना होता है 1/2 का कितना हो जाएगा स्क्वायर हो गया। अब इसको स्क्वायर करेंगे, देखो 2 गुने 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस √3 के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, 2 के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। इसको करेंगे देखो 2 में 1 से गुना करेंगे 2 नहीं कुछ बटा में कितना दे देंगे 1 प्लस 3 बटा कितना हो जाएगा 4 माइनस 1 बटा कितना हो जाएगा 4 हो गया। इस सब का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो गया। जब निकाल दिए कि 4 हो जाएगा तो इसको करेंगे 1 में भाग करेंगे 4 में तो 4 बार में कटेगा, 4 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 प्लस 4 में 4 से भाग करेंगे तो क्या बार में कटेगा एक बार में, 1 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 माइनस 4 में 4 से भाग करेंगे तो एक बार में कटेगा, 1 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। इसको लिख सकते हैं 8 और 3 कितना हो जाएगा 11 माइनस 1 बटा कितना हो जाएगा। जब ये करेंगे तो 8 और 3 कितना हो गया 11, 11 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4। अब इसको घटाने पर कितना होगा 11 में से गया तो 10 बटा कितना हो जाएगा 4। इसको और लिख सकते कितना 2 से काटेंगे तो 2, 2 से काटेंगे तो 5, हमारा 5/2 क्या हो जाएगा आंसर हो गया 5/2 क्या हो गया आंसर। फिर इस सवाल को देख लेते हैं। इस सवाल में जो कह रहा था कि टू टेन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर कितना 30 डिग्री माइनस कितना साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो हम 2 का 2 लिखेंगे, tan 45 का मान कितना हो गया 1 स्क्वायर है तो कितना धर दिया स्क्वायर, प्लस है तो प्लस कॉस 60 डिग्री या कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री मान कितना √3/2 स्क्वायर है तो कितना धर दिया स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री मान कितना 1/2, 1/2 के स्क्वायर कर देंगे, 1 के स्क्वायर किया तो 1, √3 के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया 3, 2 के स्क्वायर कितना हो गया 4 मेरा हो गया। अगर 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, तो हमारा कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। अब जब करेंगे तो देखो 2 के 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस 2 तो रहबे करेगा, √3 के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया 3 और 2 के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया 4 हो गया माइनस पेन करेंगे कितना है एक रह जाए माइनस के माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया 4। देखो इसके 2 में 1 से गुना कर 2 9 है कुछ बटा में तो क्या कर देंगे 1 प्लस 3/4 और माइनस 1 बटा कितना हो जाती है 4। इस सब का एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा 4, 1 से भाग करेंगे तो 4 बार में कटेगा, 4 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 प्लस 4 में 4 से भाग करेंगे तो एक बार में कटेगा, 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा माइनस
4 में 4 से भाग करें तो एक बार में कटा, एक में एक से गुना करें तो एक होगा। 8 3 कितना हो जाएगा, 8 3 करेंगे, जब ये करें 8 3 कितना आ जाएगा, 11, 11 माइनस कितना आ जाएगा, एक, 11 में से एक चलेगा तो 10 बटा कितना होगा 4, 2 से काटेंगे तो 2 बार में, 2 से काटेंगे तो कितना होगा 5 बार में हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो कितना होगा 5 बटा 2 हमारा कितना हो जाएगा आंसर, 5 बटा 2 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल में, देखते हैं तीसरा सवाल हमारा क्या कर रहा है। तीसरा सवाल हमारा कह रहा है, कि कितना cos 45 डिग्री बटा sec 30 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री, ये हमारा क्या है सवाल है। इसका क्या करना है, मान निकालना है। हम cos 45 के मान जान देखेंगे। इसका सवाल है cos 45 डिग्री बटा sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। भले देखने में सवाल हमारा छोटा लगता है, मगर सवाल बहुत लंबा जाएगा, इसको अच्छी तरह से देखना है। बहुत बार पूछा गया मैट्रिक की परीक्षा में, ये सवाल बहुत भी आई, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है ही नहीं। देख लेते हैं, cos 45 का मान 1 बटा कितना होगा √2 बटा sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री का मान पूछेगा, sec 30 डिग्री मान कितना हो जाता है 2 बटा √3, sec 30 डिग्री का मान पूछेगा तो कितना होगा 2 बटा √3। अब cosec 30 डिग्री मान पूछेगा, cosec जब 30 डिग्री मान पूछेगा तो कितना हो जाता है, इसका मान 2 हो जाता है। इसके बटा में ना कुछ होता है 1 दे देंगे। अब इसको करेंगे क्या चीज कि उसको 1 बटा √2 है तो अब पूरे के बटा, अब इसको क्या करें, इसका 1 और √3 का एलसीएम में तो कितना हो जाएगा √3, √3 में √3 से भाग देंगे तो एक बार में कटेगा। 1 में 2 से गुना करें तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 में √3 से भाग देंगे √3 बार में कटेगा, और √3 में 2 से गुना करें तो कितना होगा 2√3 हो जाएगा। अब इसको देखते हैं, अब इसको क्या करेंगे, एक पूरे का बटा करेंगे, ऊपर बटा है तो 1 और नीचे 2 है तो कितना होगा √2। अब नीचे कितना है 2 प्लस 2√3, और नीचे जो 3 जो भाग देगा कितना, ऊपर 3 भाग गया, कितना तक भाग गया। अब इसको क्या करेंगे, 1 में √3 से गुना करेंगे कितना होगा √3। अब इसको क्या करेंगे, √2 से 2 में गुना कर दे, दोनों में तो गुना करेंगे तो 2√2, पहले 2 है 2 से गुना करेंगे तो 2√2 हो गया, अब प्लस इससे गुना करेंगे तो 2, और √2 में √3 से गुना करेंगे तो रूट कितना हो जाएगा 6, इतना तो हमारा हो गया। जब ये करेंगे 1 में √3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, √2 से गुना करें तो 2√2 कह के √2 अलग है, तो √2 में √2 से गुना करें तो 2√2 प्लस, तो प्लस देखो 2, और √2 में 3 से गुना करेंगे तो रूट कितना हो जाएगा 6। देखते हैं आगे, अब क्या करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं √3, देखो दोनों में 2 है तो 2 बाहर नहीं लेते तो कितना बच गया √2 गुने 2 प्लस कितना आ जाएगा √6। या इसमें भी 2 है, इसमें 2 है तो 2 हम क्या ले लिए बाहर ले लिए। हमेशा देखा जाता है कि कोई भी सवाल में हमारा रूट कितना होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए। कोई भी सवाल में हमारा रूट क्या होना, नीचे नहीं होना चाहिए। तो लिखेंगे पर नीचे, देखो प्लस है ना, तो 2√-2 6 से गुना भाग करने, आप कह रहा है कि ऊपर नीचे 2√2 - से क्या करें गुना भाग करें, आप करते हैं ऊपर √3 बटा 2 √2, अब इतना हो गया तो कितना हो गया √6, हम गुना कर रहे कितना
रूट 2 माइनस रूट 6 बटा रूट 2 माइनस रूट 6। जितना से गुना किया उतना से क्या कर दिया, भाग दे दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितना से गुना करेंगे उतना से भाग दे देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद हो जाएगा क्या चीज कि इसमें गुना करेंगे तो कितना, रूट 2 में रूट 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, रूट 6 हो जाएगा। इसमें गुना करेंगे तो अलग अलग रहने देते, देख लो पहले अगर करते हैं तो देख लो, माइनस रूट 3 में रूट 6 से गुना करें तो रूट कितना आ जाएगा, 18। अब देख लेते हैं, देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस कितना हो गया, बी। ये a प्लस बी हो गया, ये a माइनस बी हो गया। इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लिखेंगे रूट 2 का स्क्वायर माइनस रूट 6 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर हो गया तो देखते हैं, रूट 6 माइनस रूट कितना हो जाएगा, 18 बटा रूट 2 के स्क्वायर कितना होगा, 2, और रूट 6 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। हो जाएगा ना। चलो हम इसको लिख सकते हैं, रूट 6 को लिख सकते हैं कितना है, चलो यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा रूट 6 गुने 1 लिख सकते हैं, ये हम 18 है तो इसको लिख सकते हैं रूट 6 गुने रूट 3 बटा देखो 2, और 6 गो में से 2 में से 6 चल जाएगा तो कितना होगा, -4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ये दोनों में से रूट हमारा 6 क्या हो जाएगा, कॉमन ले लेंगे, रूट 6 कॉमन ले लेंगे तो बचा कितना, 1 माइनस रूट 3 बटा -2 में गुना करके कितना होगा, -8 हो गया। कितना होगा, -8 हो गया। देख लेते हैं साइड में। अब इसको क्या करेंगे, माइनस है तो माइनस से गुना करेंगे, जब माइनस से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस रूट 6 1 माइनस कितना हो जाएगा, रूट 3 बटा कितना हो जाएगा, 8। जब माइनस से गुना करेंगे तो रूट 6 बटा 8 आई कितना हो जाएगा, प्लस है जो माइनस में होगा, रूट 3 माइनस 1। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाता है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं अगला सवाल जो है, जो अब इसी सवाल को फिर से हम देख लेते हैं कि कैसे हो जाएगा, कि नहीं। देख लेते हैं कि फिर से इस सवाल को देख लेते हैं एक बार कि हमारा कह रहा है कि cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री बटा sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। cos 45 का मान 1/√2 होता है, sec 30 डिग्री का मान 2/√3 और प्लस cosec 30 डिग्री मान कितना होगा, 2 होता है। नहीं कुछ बटा में रखा तो क्या कर देंगे, 1 देंगे। ये 1/√2 है तो 2 हो जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, √3 चला है। √3 चलाने के बाद 1 से भाग करेंगे, √3 में √3 से गुना करेंगे तो एक बार में कटेगा। 1 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 प्लस दे दे। 1 में √3 से गुना करें तो √3 हो गया, और √3 में 2 से गुना करें तो 2 रूट कितना हो गया, 3 हो गया। अब इसको क्या करते हैं, आगे देख लेते हैं। अब एक है ऊपर तो एक, और रूट कितना 2 + 3 है तो 2 + 3 क्या कर दिए, नीचे रख दिए। इसके बाद देख लेते हैं, √3 है तो √3 कहाँ चल गया, ऊपर भाग गया। 1 में √3 से गुना किए तो कितना हो गया, 3। यहाँ पर देखते हैं, ये √2 से दोनों में गुना करें, √2 में 2 से गुना कर 2 हो गया। अब प्लस है तो प्लस, 2 में इससे गुना तो 2 रूट कितना हो गया, 6 हो गया। अब इसको किए तो ये हो जाएगा इतना। अब इसमें से देखो, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 बाहर निकाले तो कितना होगा, √2 प्लस √6 हो गया। अब नीचा में रूट रहता है तो इसको हम हमेशा रखते हैं कि नीचा में रूट नहीं रहे। उसके लिए क्या करते हैं, जितना लिखे ऊपर नीचे किससे, 2 √2 माइनस 6 से गुना भाग करने पर, 2 √6 माइनस से क्या करना है, गुना भाग कर रहे हैं। जब गुना भाग करते हैं तो कितना हो गया, √3 2 प्लस
√2 इंटू कितना होगा +6 गुना कितना जितना √2 - 6 से गुना किया उतना √2 - 6 से क्या कर दिया भाग कर दिया। इसको गुना करेंगे तो कितना होगा √3 में √2 से गुना किया तो √6 हो गया और √3 में -√6 से गुना तो -18 2 का 2 a प्लस बी इंटू ए माइनस कितना होगा b या √2 के स्क्वायर कितना होगा √2 के स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर कितना होगा 6 का स्क्वायर। देख लेते हैं यहाँ पर कितना होगा -√6 माइनस कितना 18 है 2 के स्क्वायर किए तो कितना हो गया 2 और 6 के स्क्वायर किए तो कितना हो गया -6। इसको कर रहे हैं दे देखो 6 है तो 6 को कितना लिख सकते हैं √6 गुने 1 18 है तो √6 गुने कितना लिख दिए √3 क्या है कि फिर √3 में √6 में √3 से गुना करें तो कितना हो जाएगा 18 हो ही जाएगा बटा कितना है 2 और 6 में से -2 में से -6 हो गया तो माइनस बचा 4 हुआ दोनों में 6 है तो 6 बाहर निकालते बचा कितना 1 और माइनस कितना √3 4 गुना कितना होगा -8 जब माइनस से भाग करेंगे तो माइनस ऊपर चल जाएगा तो कितना बच गया 1 माइनस √3 बटा 8 और जब माइनस से भाग करेंगे तो √8 √6 बटा 8 ये कितना आ जाएगा ये प्लस है माइनस है तो प्लस में बदल जाएगा प्लस है तो माइनस में यही हमारा कितना हो गया इस सवाल का आंसर हो गया। और नेक्स्ट वीडियो में 3 अगले हम सवाल बता दिए हैं और अगला जो सवाल है अगला चैप्टर में बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही।